नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और सिटी सेंटर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी जानकारी। नगर निगम में भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्षी पार्षदों ने आसंदी को घेरा। बता दें कि विपक्षी पार्षदों ने नारेबाजी की है और कहा कि बीजेपी की चहेती संस्थाओं को मिला पैसा। बीजेपी की मांग सबूत दे विपक्षी पार्षद। एमआईसी मेंबर को राशि देने का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं हंगामे की, जहां नगर निगम में ये भारी हंगामा देखने को मिला है। विपक्षी पार्षदों ने आसंदी को घेरा है। विपक्षी पार्षदों ने नारेबाजी इस दौरान की है। तो बीजेपी की चहेती संस्थाओं को पैसे मिलने की बात यहां पर करते हुए नजर आए। वहीं बता दें कि बीजेपी की मांग सबूत दे विपक्षी पार्षद। जहां एक तरफ विपक्षी पार्षदों की तरफ से नारेबाजी की गई, हंगामा किया गया, तो बीजेपी की तरफ से सबूत की मांग की गई है। एमआईसी मेंबर को राशि देने का पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा जुड़ चुकी हैं। निहारिका, क्या कुछ ताजा अपडेट? हंगामे की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आखिर क्यों इतना हंगामा? जी देखिए, बिल्कुल आज सुबह से ही नगर निगम का जो सभागार है वहाँ पर परिषद की बैठक हुई। परिषद की बैठक के बाद जब यहाँ पर बजट पेश हुआ तो बजट पेश होने के साथ ही में लगातार हंगामा जो है वो हो रहा था और उसकी तस्वीरें लगातार एनडीटीवी दर्शकों तक पहुँचा रहा था। हाल ही की बात बताऊँ तो जब आखिरी बजट पेश हुआ, यानी कि जब पूरी तरह से बजट पेश हुआ, यहाँ पर मालती राय जो महापौर है उन्होंने 3600 करोड़ के से ज़्यादा का बजट जब पेश किया तो उसके बाद यहाँ पर विपक्षी जो नेता थे उन्होंने हल्ला बोल दिया। उनका ये कहना था कि जितनी भी अपनी चहेती संस्थाएं हैं बीजेपी केवल उन्हीं के लिए बजट पास करवाती है। इस बार भी बजट जो है वो उन्हीं के लिए प्रेषित किया गया है। किसी भी तरह से उन लोगों को बजट नहीं दिया जाता है जो ज़रूरतमंद होते हैं। उसी के साथ उनका ये भी कहना है कि जलकर और जो संपत्ति कर है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। संपत्ति कर जो है वो 10% से बढ़ाया है, जलकर जो है उसमें करीब 15% की बढ़ोतरी की गई है। तो इन सभी चीज़ों का यहाँ पर विरोध जो है वो प्रदर्शित किया गया है और उसके बाद से लगातार यहाँ पर इसी तरह से हमें हंगामा देखने को मिल रहा है। 10 मिनट के लिए यहाँ पर जो निगम की बैठक थी, यानी कि बजट बैठक थी, उसे स्थगित भी कर दिया गया और उसके बाद इसी तरह से चीज़ें सामने आ रही है। हमारे साथ यहाँ पर अध्यक्ष जी मौजूद है। सर, यहाँ पर 10 मिनट के लिए बैठक को स्थगित किया गया है, क्या पूरा मामला हुआ था? आपकी आसंदी को भी घेर लिया गया था? विपक्ष के मित्रों को सार्थक चर्चा करना चाहिए और बजट पर महत्वपूर्ण बजट होता है। बजट की बैठक में आपको जो भी विषय रखना है उसमें तथ्यात्मक बातों को समाहित करते हुए रखना चाहिए, ना कि समय का दुरुपयोग करें, सदन का समय खराब करें। ये विपक्ष के मित्रों विपक्षों का कहना था कि यहाँ पर जितना भी बजट पेश किया जाता है या पारित करवाया जाता है वो बीजेपी अपनी चहेती संस्थाओं के लिए करवाती है। एक भी विपक्ष के मित्र ने एक पत्र भी किसी हमारे महापौर परिषद के सदस्य को नहीं दिया है कि मुझे आपकी निधि चाहिए। तो इस पर भी आप स्वयं ध्यान दीजिए कि आपने डिमांड की है क्या राशि की? जब आपने डिमांड ही नहीं की है तो कोई भी महापौर परिषद का सदस्य आपको राशि कैसे दे? सर, ये भी कहा जा रहा है कि 31 मार्च के बाद किसी भी तरह के कर में वृद्धि नहीं की जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद प्रॉपर्टी और जो वाटर टैक्स है उसमें बढ़ोतरी हुई। नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 98 ये कहती है कि एमआईसी द्वारा जो बजट पारित किया गया है वो 31 मार्च से पहले, अगर मान लीजिए उसके बाद 31 मार्च के बाद परिषद की बजट बैठक होती है, सम्मेलन होता है, तो उससे पूर्व एमआईसी द्वारा पारित बजट ही लागू माना जाए, ये एक्ट कहता है। तो वो पढ़ लेना चाहिए उनको। 10 मिनट के लिए बैठक स्थगित की है सर, आगे क्या देखने को मिलेगा? 10 मिनट के लिए सदन स्थगित किया है क्योंकि विपक्ष के हमारे साथी लोग चर्चा की बजाय हंगामा कर रहे थे, इसलिए सदन स्थगित किया गया है। जी बिल्कुल, देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर किशन सूर्यवंशी जो है वो अध्यक्ष है और ऐसे में नगर निगम के अध्यक्ष का यही कहना था कि किस तरह से यहाँ पर लगातार जो मामला है वो गरमा रहा था, आसंदी को घेर लिया गया था और उसी के चलते यहाँ पर जो 10 मिनट है उसके लिए सदन यहाँ पर स्थगित किया गया था। आने वाले समय में वापस से ये बैठक जो है, यानी कि सदन जो है वो लगेगा और उसके बाद आज ही पूरी तरह से चर्चा जो है वो की जाएगी ताकि
आने वाले समय में ये पता चल सके कि जो बजट है वो किस तरह से पारित किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए महापौर भी बात कर रही है मालती राय जी, उनसे भी जानेंगे। मैम, बजट स्थगित किया गया है और किस तरह से यहाँ पर हम नहीं किया है, बैठक 5 मिनट के लिए स्थगित किया है। आगे हम जो विपक्ष है उनके कई सारे सवाल थे, कई सारे उनके आपत्ति उन्होंने जताई है, कर जो बढ़ाया है उसे भी लेकर कहा है। निश्चित ही हमने 3611 करोड़ 79,75,000 का बजट आज प्रस्तुत किया है। यदि हम भोपाल की जनता को विकास के माध्यम से सौगात देने के लिए कटिबद्ध है और विकास के लिए ही हमने ये बजट आज पेश किया है। सर, मैम, ऐसा कहा जा रहा है हम बीजेपी यानी कि अपनी चहेती संस्थाओं को ही हमेशा राशि प्रदान करती है, क्या आप इससे सहमति जताएंगे? निश्चित ही भोपाल में ये प्रथा है कि जितनी संस्थाएं सेवा का काम करती है उनके सेवा के काम करने के लिए अनुदान के रूप में बरसों से नगर निगम देता आया है। और हम तो एक बात कहते हैं कि हम किसी पुण्य को नहीं कर पा रहे, लेकिन जो संस्था यदि कोई काम कर रही है, यदि हम उसको मोटिवेट करते हैं, उसको जो सहयोग हो सकता है नगर निगम के माध्यम से दे सकते हैं तो हमें देना चाहिए। और हमने दिया है, 2 लाख से ज़्यादा हमने किसी संस्था को नहीं दिया है और संस्था के माध्यम से पहली बार हमने जोन के लिए भी पैसा दिया है ताकि वार्ड भी विकसित हो सके। निश्चित ही वार्ड नियोजन निधि के माध्यम से हमने 50 लाख रुपए पार्षदों को दिया है, संपत्ति कर का 50% दिया है। जोन अध्यक्ष हमारे कहीं ना कहीं उस वार्ड में विकास करवाना चाहते हैं, उनको 10 लाख की राशि दी है। हमारे MIC के सदस्य, उनसे भी पार्षद जुड़े हुए रहते हैं, 1 करोड़ की राशि हमने उनके लिए दी है। अध्यक्ष महोदय को भी जगह जगह विकास करवाना पड़ता है, इसलिए 5 करोड़ की राशि उनके लिए भी। पर आपने अपनी निधि नहीं लिखी थी मैम? निश्चित ही हमने इसलिए नहीं लिखी थी कि हम सदन के ऊपर ये छोड़ना चाह रहे थे। सदन ने ये तय किया है कि कहीं ना कहीं 10 करोड़ की राशि महापौर जी के द्वारा निर्देश पर खर्च की जाए और उसको फिर हम समायोजित। बिल्कुल, चलिए देख रहे हैं आप, मालती राय हमसे बात कर रही थी। उन्होंने बताया कि आज जो बजट पेश किया है उससे लोगों को क्या अपेक्षाएं थी, किस तरह से यहाँ पर विपक्ष जो है उन्होंने विरोध दर्ज कराया है, लेकिन उनका विरोध जो है उसका जवाब भी यहाँ पर अध्यक्ष और मालती राय जो महापौर है वो खुद दे रहे हैं। इस बार मालती राय जो महापौर है उन्होंने अपनी निधि जो है वो बजट में नहीं लिखी थी, जो बजट पेश किया गया था उसमें नहीं लिखी थी। बावजूद उसके अध्यक्ष ने यह तय किया है कि 10 करोड़ का जो बजट है वो उनके लिए भी तय किया जाएगा ताकि वे भी जिस तरह से विकास करती आ रही हैं उसी तरह से विकास आगे करते रहें। जी बिल्कुल, अब यहाँ पर बजट के लिए जो राशि है वो तो निर्धारित कर दी गई है और तमाम तरह की प्लानिंग भी की गई है। बहरहाल हंगामा अब आगे और कितना होगा या फिर यह हंगामा शांत होगा, इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम जानकारी देने के लिए।